रानी की प्यास, एक दैत्य की कथा। चंद्रगढ़ उत्तर के पहाड़ों से घिरा एक समृद्ध राज्य, जहां हर शाम शाही नगाड़ों की गूंज सुनाई देती थी। राजा महेंद्र एक पराक्रमी योद्धा थे जो अपने युद्ध कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में महल के सबसे भीतर वाले कक्षों में एक और कहानी चल रही थी, रानी वासंती की कहानी। वासंती, जो अपनी अनुपम सुंदरता और तीव्र बुद्धि के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सी अधूरी प्यास थी। महल में वैभव था, सेविकाएं थीं, संगीत और नृत्य थे, परंतु फिर भी उसका मन बेचैन रहता। राजा रणभूमि में रहते और महीनों तक नहीं लौटते, और रानी की इच्छाएं एक दबी हुई ज्वाला की तरह सुलगती रहती। अनहोनी की आहट। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी अपने कमरे की खिड़की पर बैठी चांद को निहार रही थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरे के दीपक कांप उठे। जैसे ही वह खड़ी हुई, उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो उसके सामने एक काला साया था। यह कोई साधारण पुरुष नहीं था, यह एक दैत्य था जो किसी अन्य लोक से आया था। उसकी चमकती लाल आंखें, लंबा चौड़ा शरीर और उसके चारों ओर फैली रहस्यमयी ऊर्जा ने रानी को जकड़ लिया। उसने गहरी आवाज में कहा, रानी, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने आया हूँ। वासंती कांप उठी, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी जाग रहा था, एक ऐसी इच्छा जो अब तक केवल एक कल्पना थी। निषिद्ध मिलन और जागृत इच्छाएं। उस रात रानी और दैत्य के बीच एक ऐसा मिलन हुआ जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। दैत्य के स्पर्श में एक जादू था, एक शक्ति जो रानी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह किसी मनुष्य से अधिक शक्तिशाली था, उसका हर स्पर्श बिजली की तरह शरीर में दौड़ता था। लेकिन जैसे ही सूरज उगा, दैत्य गायब हो गया। रानी जागी, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके शरीर पर गहरे लाल निशान थे, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसे छू कर गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। रानी पहले जैसी नहीं रही, उसकी इच्छाएं और बढ़ गई थी। हर रात वह महल के बगीचे में जाती और आकाश की ओर देखकर कुछ बुदबुदाती। महल की सेविकाएं फुसफुसाने लगी, रानी पर किसी शक्ति का प्रभाव है, वह हर रात किसी को बुलाती है। और फिर पूर्णिमा की एक और रात दैत्य फिर से प्रकट हुआ। तुम मुझे बुला रही थी रानी? रानी ने सिर हिलाया, और उस रात फिर वही रहस्यमयी मिलन हुआ। अब ये एक आदत बन गई। हर पूर्णिमा की रात दैत्य आता, रानी के साथ रहता और सुबह होते ही अदृश्य हो जाता। भाग महल में बेचैनी और राजा की वापसी। महल के लोग अब बदलाव महसूस कर रहे थे। रानी का चेहरा दिन ब दिन और चमकदार होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिनों बाद राजा महेंद्र रणभूमि से लौटे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी बदल चुकी थी। वासंती, तुम्हारी आंखों में पहले जैसी नरमी नहीं है, क्या हुआ? लेकिन रानी कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी से पूछा, महल में कुछ अजीब घट रहा है क्या? दासी ने कांपते हुए कहा, महाराज, रानी हर पूर्णिमा की रात महल के पिछवाड़े जाती हैं और किसी को बुलाती हैं। हमने देखा है कि उनके शरीर पर अजीब से निशान होते हैं। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने घोषणा की, आज रात मैं स्वयं देखूंगा कि यह रहस्य क्या है। राजा पूर्णिमा की रात राजा ने अपने सैनिकों को छिपने का आदेश दिया। जैसे ही आधी रात हुई, एक तेज आंधी चली और वही दैत्य महल के आंगन में प्रकट हुआ। रानी पहले से ही वहां थी और उसने खुशी से दैत्य का हाथ थाम लिया। राजा ने क्रोध में अपनी तलवार खींच ली। ये मेरी पत्नी है, इसे छोड़ो। दैत्य ने अट्टहास किया, अब ये मेरी है राजा, ये मेरी इच्छा से मेरे पास आई है। राजा ने उस पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार हवा में विलीन हो गई। दैत्य ने अपने हाथ उठाए और एक मंत्र बोला। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। रानी की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने प्रेमी के साथ जाऊंगी। राजा चिल्लाते रहे, लेकिन देखते ही देखते रानी और दैत्य तेज प्रकाश में बदल गए और आकाश में विलीन हो गए। अगले दिन राजा महेंद्र ने घोषणा की, रानी ने राज्य का अपमान किया है और अब यह महल शापित रहेगा। समय बीतता गया और राजा महेंद्र ने फिर कभी विवाह नहीं किया। कई वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हो गए तो उन्होंने महल छोड़ दिया और एक आश्रम में रहने लगे। लेकिन कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात होती है, चंद्रगढ़ के पुराने महल में रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। लोगों का कहना है कि महल की छतों पर एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है और कभी कभी हवा में एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, रानी, मैं आ गया। और इसी के साथ रानी वासंती और दैत्य की ये रहस्यमयी प्रेम कथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। महल अब भी खड़ा है,
लेकिन उसकी हवाओं में वह अधूरी मोहब्बत आज भी गूंजती है। कहते हैं, जो भी पूर्णिमा की रात उस महल की ओर देखता है, उसे एक छाया झलकती है, एक रानी जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिलचस्प, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ और सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की दुनिया में खो जाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हर नई कहानी की खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।